Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Forward Public School e-learning class 9th. Subject English, unit number 10, Technology in Daily Life, part 2, topic book exercises, and I'm your teacher Anam Khan. Now dear students, open up page number 98. This is glossary, लुग़त यानी कि मुश्किल अल्फाज की फ़हरिस्त कि इन चैप्टर में से मुश्किल अल्फाज को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, जिसके आगे इंग्लिश मीनिंग्स बता दिए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वर्ड्स मीनिंग्स: डिसरप्ट, टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समथिंग टू कंटिन्यू इन द नॉर्मल वे, यानी कि मुनक़ते करना या रुकावट डालना. टू मेक इट डिफ़िकल्ट, मुश्किल बनाना. फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ को. कंटिन्यू, जारी रखने के लिए. इन द नॉर्मल वे मतलब आम तरीके में किसी भी काम को जारी रखने के लिए उसमें मुश्किलात पैदा करना. सेकेंड इज़ बेनिफिट, एन एडवांटेज दैट समथिंग गिव्स यू, अ हेल्पफुल और यूज़फुल इफ़ेक्ट दैट समथिंग हैज़. बेनिफिट, फ़ायदा, फ़ायदेमंद. एन एडवांटेज दैट समथिंग गिव्स यू, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कोई फ़ायदा दे. अ हेल्पफुल, जो आपके लिए मददगार साबित हो. यूज़फुल, जो आपके लिए यूज़फुल इफ़ेक्ट, जो आपके लिए एक मुफीद मौसर हो. दैट समथिंग हैज़, यानी कि उसमें एक असर हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो. ड्राउट, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ लिटिल और नो रेन, यानी कि खुश्क साली, बहुत लंबा अरसा जब बहुत थोड़ी और या बिल्कुल बारिश ना हो. प्रोप्रिएटर्स, द ओनर ऑफ बिजनेस, अ होटल एट्सेट्रा, यानी कि क्या है कि किसी भी बिज़नेस का, किसी भी कारोबार का जो मालिक होता है या किसी होटल का जो मालिक होता है. ट्रेट्स, अ पर्टिकुलर क्वालिटी इन योर पर्सनैलिटी, यानी कि आपकी शख्सियत में कोई ख़ास खूबी हो, क्वालिटी हो. जीन्स, a unit inside a cell which controls a particular quality in a living thing that has been passed on from its parents. सेल के बाहर का एक यूनिट जो कि आपकी किसी ख़ास क्वालिटी को कंट्रोल करता है लिविंग थिंग्स में, जो कि फिर पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाती है. नॉट, अ लेवल ऑन अ स्केल ऑफन मार्किंग क्वालिटी और अचीवमेंट, एक स्केल के ऊपर एक दर्जा है जो अक्सर किसी क्वालिटी या किसी कामयाबी के लिए इस्तेमाल होता है. एलमेंट्स, एन इलनेस दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस, ऐसी बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो. बल्कीनेस, लार्ज एंड डिफ़िकल्ट टू मूव और कैरी, ऐसी चीज़ जो बड़ी हो और जिसको उठाना या उठा के लेके जाना मुश्किल हो. कंसीव, to form an idea, a plan, etc. in your mind, to imagine something, कोई ख़याल लेके आना, कोई मंसूबा बनाना अपने जहन में या किसी चीज़ को तसव्वुर करना. स्टैगनेंट, नॉट डेवलपिंग, ग्रोइंग और चेंजिंग, जो कि तरक्की ना हो रही हो, जिसमें वो ग्रो ना कर रहा हो, उसमें नशो नुमा ना हो रही हो, या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो कि तब्दील ना हो रही हो. Page number 99, comprehension. A. Answer the following questions. Dear students, these questions are done in your notes, so you can learn these question answers from your notes. Activity B is choose the correct answer for the following. In this you have given 4 options and you will have to select one option. Number 1, the invention and use of internet have reduced the world into a global village. Global village refers to the world as a single community linked by A. Transportation, B. Telecommunication, C. Medicine, D. Agriculture. The correct option is B. Telecommunication. Number 2, communications are made a lot easier by A. Transportation, B. Pigeons, C. Mobile phones, D. Electricity. The correct option is C. Mobile phones. Number 3, another importance of technology in our daily lives is that it has eliminated the bulkiness associated with paperwork. Bulkiness associated with paperwork means massive paperwork that is difficult to A. be written, B. understand, C. moved from one place to another, D. be read. Correct option is A. be written. Number 4 is time is money, so we must have fast and efficient means of transport.
Time is money means A. Time is easily available, we should not hurry to do things. B. Time is valuable, it's better to utilize it properly. C. Time is cheap, we should waste it. D. Time is difficult to be found, it's costly. The correct option is time is valuable, it's better to utilize it properly. Dear students, now move toward page number 100.5. Large amount of data usually involved in research can be easily accessed through A. Internet, B. Libraries, C. Telephone, D. People. Correct option is A. Internet. C. Use the following words in sentences of your own. Number 1. Technology. Modern technology has benefited us a lot. Second one is agriculture. My cousin is serving in agriculture department as assistant director. Number 3, transportation. Nowadays we have fast means of transportation. 4, fertile. Floods carry out fertile topsoil. Number 5, invention. Internet is wonderful invention. Next is vocabulary. A. From the text, look up the phrases meaning the same as. यानी कि अपनी बुक में से देखें कि ये जो फ्रेज है इसके मीनिंग्स गिवन है जो बुक में, वो फाइंड आउट करें. जेनेटिक मॉडिफिकेशन, दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. स्टोर वाटर, हार्बर वाटर. कॉलिंग, कम्युनिकेटिंग. B. Consult a thesaurus and find out the antonyms of the following words. Thesaurus ऐसी डिक्शनरीज को कहते हैं जिसमें तमाम वो वर्ड्स होते हैं जिनके साथ उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिखे होते हैं. नंबर 1 इज स्टोर. एंटोनिम ऑफ स्टोर इज डिस्कार्ड. एंटोनिम्स इज लाइक ऑपोजिट. जैसे हम उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतजाद, इसी तरह इंग्लिश में होते हैं वर्ड्स एंड इट्स एंटोनिम्स. डेजर्ट, पॉपुलेशन, फ्रेंड, एनिमी, डिले, हरी, बेनिफिट, डिसएडवांटेज. Now students, your activity writing, listening and speaking are done in your notes. You can learn these activities from your notes. Move towards page number 101, grammar part. What is a phrase? A phrase is a collection of words that may have nouns or verbals, but it does not have a subject and action verb. The following are examples of phrases. यानी कि फ्रेज क्या है? वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जिसमें नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, बट उसमें सब्जेक्ट नहीं होता. यानी कि विदाउट अ सब्जेक्ट a sentence or without a subject, the group of words or the collection of words cannot give you a complete sense. तो जब तक आपको collection of words या एक phrase आपको complete sense नहीं देगा, आप उसके बारे में नहीं समझेंगे, तो तब तक वो एक sentence नहीं बनेगा. तो जिसमें सिर्फ हमारे पास collection of words होते हैं, उसमें nouns भी होते हैं, बट उसमें subject नहीं होता, उसमें predicate नहीं होता, तो हम उसको कहते हैं कि ये फ्रेज है. फॉर एग्जाम्पल, लीविंग बिहाइंड द डॉग. लीविंग बिहाइंड पीछे छोड़ना, यानी कि लीविंग बिहाइंड द डॉग. अगर आपको कोई इस तरह से कहे कि लीविंग बिहाइंड द डॉग, तो उसका क्या मतलब है कि लीविंग बिहाइंड द डॉग व्हाट. सेकेंड है स्मैशिंग इनटू अ फेंस. फेंस कहते हैं बाड़ को जो आपके लॉन की बाउंड्री होती है, आप चारों तरफ लगाते हैं, दैट इज फेंस. कि उस बाड़ को तोड़ते हुए, उस बात को तोड़ते हुए व्हाट, आगे क्वेश्चन मार्क होगा, मतलब आप बात को समझ नहीं पाएंगे. वो आपको, ये फ्रेज आपको एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. बिफोर द फर्स्ट टेस्ट, पहले टेस्ट से पहले. अगेन व्हाट, व्हाट हैपेंड बिफोर द फर्स्ट टेस्ट. आफ्टर द डेवस्टेशन, डेवस्टेशन तबाही के बाद. बिटवीन इग्नोरेंस एंड इंटेलिजेंस, यानी कि जहानत और जहालत के दरमियान. ब्रोकन इनटू 1000 ऑफ पीसेस, कोई भी चीज़ जब 1000 टुकड़ों में टूट जाती है. बिकॉज ऑफ द ग्लिटरिंग स्माइल, यानी कि चमकती हुई, उसकी चमकती हुई मुस्कुराहट से की वजह से. अब इन एग्जाम्पल्स में यू कैन सी दैट
Dog is a noun, fence is a noun, test is a noun, devastation is a noun, ignorance and intelligence is a noun, thousands is a noun, pieces is a noun. There are also verbs in these phrases, leaving, smashing. ये सारे जो हैं इसमें verbs भी हैं, लेकिन still इसमें कोई function नहीं है, और all these collection of words are not giving any complete sense. So this is a phrase. Second is, what is a clause? A clause is a subject or group of subjects and a predicate or group of predicates working together. यानी कि clause क्या है कि clause में ग्रुप्स सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है, प्रेडिकेट होता है या प्रेडिकेट के ग्रुप्स होते हैं जो कि एक साथ फंक्शन करते हैं, एक साथ काम करते हैं, और क्लॉज हमेशा आपको एक कंप्लीट सेंस देता है. एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है और एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस भी हो सकते हैं. अब व्हाट इज अ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट ये है कि जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताए, यानी कि विच डिफाइंस द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताए कि व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं द कैट इज स्लीपिंग इन द सन. नाउ द कैट इज योर सब्जेक्ट एंड स्लीपिंग इन द सन इज अ प्रेडिकेट बिकॉज दैट स्लीपिंग इन द सन इज एक्शन डन बाय द कैट. सो हमने कहा कि क्लॉज, एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी होता है और एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस भी हो सकते हैं और बहुत से क्लॉजेस भी हो सकते हैं. इन शॉर्ट, क्लॉजेस जो हैं वो एक लॉन्गर सेंटेंस, जब हम एक लॉन्गर सेंटेंस बनाते हैं तो क्लॉज उस लॉन्गर सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक है. नाउ ऑन पेज नंबर 102, द लास्ट एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड. इन सेंटेंसेस में आपने आइडेंटिफाई करना है फ्रेज कौन सा है एंड उसकी काइंड्स भी बतानी है. नंबर 1, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ. अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ इज द फ्रेज एंड इट इज एडजेक्टिव फ्रेज. व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस. यानी कि जो एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे. जैसे कि इसमें देखें, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ. अ मैन इज अ नाउन एंड ग्रेट वेल्थ इज डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ अ मैन. नंबर 2, द प्रिंसिपल वॉज एन ओल्ड मैन ऑफ फ्रेंडली डिस्पोजिशन. दिस इज एडवर्बियल फ्रेज. एडवर्बियल फ्रेज, व्हाट इज एडवर्बियल फ्रेज? जो कि आपको एक फ्रेज में बताएं हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाई. सो यहाँ पे इस वक्त हमें वो बता रहा है हाउ, मतलब इसमें मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब हुआ है कि ही वॉज फ्रेंडली डिस्पोजिशन, दोस्ताना रवैया था उसका. थर्ड, द वर्कर बिलोंग्स टू अ ट्राइब ड्वेलिंग इन द हिल्स. ड्वेलिंग मतलब रहना. सो हेयर द फ्रेज इज अ ट्राइब ड्वेलिंग इन द हिल्स. दिस इज gerund phrase. Here the dwelling is the gerund word plus ing. Number 4, there I met a boy with red hair. I met a boy with red hair. A boy with red hair, this is a phrase. Now this is noun phrase. Noun phrase, a group of words that is headed by a noun includes modifier. For example, the, a, of, them, with, her. Now here it is used, the modifier used here is with, a boy with red hair. So this is noun phrase. Number 5 is, only a man with plenty of money can buy a car of such beauty and power. Now there are two phrases, a man with plenty of money and second, beauty and power. A car of such beauty and power. These are also noun phrases because here of and is used. 6, he was a young man of great promise. Adjective phrase. Again, great promise, defining or describing a noun. 7, he wore a turban made of gold. Noun phrase. Turban is also a noun and made of gold, describing a noun. 8, he ran with great speed. Again, how? With great speed. That is
adverbial phrase. So dear students, this is the end of your unit number 10. I hope this lesson will be helpful. Thank you so much. Stay home, stay safe.